दोस्तों आज तुम्हारा भाई एक दूसरी स्टेप आपको बताने वाला है विन सेटअप के बारे में, जहां पर आपके पास अगर बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है और ओनली आईएसओ है तो उसके थ्रू आप कैसे विंडो इंस्टॉल कर पाओगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में। क्योंकि कई बार क्या होता है, फील्ड पे हमारे पास पेन ड्राइव नहीं होती, हमारे पास ओनली अगर विन पे पेन ड्राइव है तो भी ये पॉसिबल है। तो चलो फटाफट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मान लो मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है और मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है लैपटॉप के अंदर, और मेरे पास ओनली एक विनपेस्ट एलएक की पेन ड्राइव लगी हुई है ऑलरेडी यहाँ पर, है ना। तो विनपेस्ट एलएक की मदद से विंडो कैसे इंस्टॉल करें वो भी देख लो आप, है ना, क्योंकि विनपेस्ट एलएक मेरी फेवरेट पेन ड्राइव है। तो देखो विनपेस्ट एलएक की मदद से विंडो इंस्टॉलेशन का सेम प्रोसेस ही रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस करना है। सबसे पहले हमें डिस्क मैनेजमेंट में जाकर सी ड्राइव का जो पार्टीशन है उसको पूरा का पूरा डिलीट कर देना है। डिलीट वॉल्यूम करके यस पे क्लिक करना है एंड देन इसका एक नया पार्टीशन फिर से बना देना है और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक नया पार्टीशन बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सी ड्राइव का पार्टीशन बन गया। ठीक है, और E5 पार्टीशन ऑलरेडी हमारा बना ही रहेगा, मोस्टली बना ही रहता है, नहीं बना रहता तो पिछली वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने बताया है कि E5 पार्टीशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अपन को वापस से विन सेटअप रन करना है और यहां पर अपन को सर्च करना है अपनी आईएसओ। तो मेरी आईएसओ इस ड्राइव के अंदर यहाँ पर इतनी सारी आईएसओ पड़ी हैं और मैं यहाँ पर एकदम लाइट वाली आईएसओ यूज कर रहा हूँ, है ना। और देन यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर E5 पार्टीशन ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है मेरी ड्राइव का, है ना। एंड देन यहाँ पर कहाँ अपन को इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके सी ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, मेरी सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होगी, वो भी 8x फास्टर, है ना, मतलब कि वो नॉर्मल विंडो जैसा नहीं होगा, बहुत स्पीडली यहाँ पर विंडो इंस्टॉल होने वाली है। एंड देन यहाँ पर मैं वर्जन अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 प्रो सुपर लाइट डिफेंडर वाला प्लस डिफेंडर वाला ओएस यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। एंड देन यहाँ पर मैं सेटअप पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करूंगा यहाँ पर पूछेगा भाई किस मोड में आपको विंडो डालनी है, तो हम यूएफआई ही सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास लेटेस्ट ही लैपटॉप डेस्कटॉप आते हैं। अब यूएफआई मोड वाले मोस्टली लैपटॉप डेस्कटॉप हो चुके हैं, बहुत रेयर है जो लेगेसी पे विंडो डाल के लोग आज भी चला रहे हैं, जबकि उनके सिस्टम में यूएफआई का फीचर रहता है। ठीक है, देन इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें ओके पे क्लिक कर देना है। देन बस अब आप देखो यहाँ पर मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइंग विंडोज इमेज। तो भाई ये जो ट्रिक है ना, ये उन लोगों के काम की है जो विनपेस्ट एलएक पेन ड्राइव यूज करते हैं, इनकेस उनके पास आईएसओ नहीं है या उनके पास बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है, ओनली एक ही पेन ड्राइव है। तो भाई एक ही पेन ड्राइव से भी आप विंडो डाल सकते हो। विनपेस्ट एलएक की मदद से कैसे विंडो डाल सकते हो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, है ना। एंड यहाँ पर स्पीड आप देख सकते हो 8, 9, 10, 11 कितनी फास्टली यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो रहा है। देन उसके बाद मैं इस लैपटॉप को बंद करूंगा और आपको विंडो बूट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 मिनट 49 सेकेंड में मेरा विंडो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। देन इसको हमें उठा के ओके पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप को यहाँ पर शट डाउन कर देना है। देन उसके बाद आपको इसे बूट करा लेना है। नॉर्मली अपनी विनपेस्ट एलएक की पेन ड्राइव हटा लेनी है और अपनी जो ड्राइव है उसे हटा लेना है, बस इतना से ही काम था। इसके बाद इस लैपटॉप को जैसे आप बूट कराओगे भाई विंडो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी फाइनली विंडो लोड हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ सेटअप वगैरह कर लेता हूँ एंड आपको इस ओएस का कुछ फीचर्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इसका सेटअप कर लेते हैं फटाफट, है ना। एंड देन यहाँ पर हम उठा के फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड वगैरह हम नहीं रख रहे हैं इसके अंदर, है ना, फिनिश कर देते हैं। एंड देन बस भाई ये बहुत लाइट ओएस है, बहुत ज़्यादा लाइट ओएस है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ओएस लोड हो चुका है और यहाँ पर एक बार हम रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर एक बार रिस्टार्ट होगा और कुछ रजिस्ट्री वगैरह एडिट करेगा। चलो खैर ये तो हो गया, लेकिन भाई अब मैं आपको बता दूं, आप लोग बोलोगे भाई बहुत लंबा प्रोसेस, इतना टाइम कहाँ किसी के पास। तो मेरे भाई मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मेरे पास ओनली विनपेस्ट एलएक की पेन ड्राइव रहती है, क्योंकि मेरे पास इस गाड़ी की चाबी में मैं विनपेस्ट एलएक की पेन ड्राइव लगाकर घूमता हूँ, है ना। तो कई बार क्या होता है मैं पेन ड्राइव वगैरह भूल जाता हूँ, तो मैं इस तरीके से ओएस डाल सकता हूँ। या फिर यूजर की अलग डिमांड होती है, लाइक उसको 24H2 चाहिए या 22H2 चाहिए, मेरे पास 25H2 है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये मैं यहीं पर विनपेस्ट एलएक पे जाकर ओपेरा ब्राउजर खोल कर यहाँ से मैं उठा के आईएसओ अपनी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर आईएसओ वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ। देन उसके बाद आईएसओ को मैं उठा के अपनी पेन ड्राइव में या फिर अपनी क्या बोलते हैं दूसरी ड्राइव वगैरह में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 64 GB की पेन ड्राइव रहती है। तो आईएसओ 5 से 6 GB की होती है। आराम से इसी यूएसबी की पेन ड्राइव में मैं उठा के उसे कॉपी कर लेता हूँ। देन यहीं से मैं सेटअप वगैरह रन कर देता हूँ। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विनपेस्ट एलएक पेन ड्राइव रखना। तो ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है। अगर काम का ज़रा सा भी लगाओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। एंड जिसको भी ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी लग रही है, एक बार वो ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, देन थर्ड टाइम पे उसको बहुत इजी लगेगी और वो मोस्टली लैपटॉप डेस्कटॉप में ऐसी विंडो इंस्टॉल करेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।